गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सी लैंग्वेज की सीरीज हमारी चल रही थी जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर नेस्टेड लूप्स के बारे में बताया था। अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे फंक्शंस, कि हम फंक्शंस को सी के अंदर कैसे यूज करते हैं और फंक्शंस का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, इन सी लैंग्वेज वी कैन डिवाइड a large program into the basic building blocks known as, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। इट मींस कि सी के अंदर हम क्या काम करते हैं, एक लार्ज प्रोग्राम को आप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। ठीक है, द फंक्शन contains the set of programming statement enclosed by opening and closing curly braces. It's okay. एक ही फंक्शन को स्टूडेंट, फंक्शन बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स टू प्रोवाइड reusability and modularity to the C program। तो इसमें सबसे बड़ा क्या बेनिफिट होता है कि अगर आपने एक फंक्शन को बना लिया और अगर उस फंक्शन की आपको दोबारा जरूरत पड़ रही है तो वी डू नॉट हैव टू सेम कोडिंग, मतलब हमें बड़ी कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट उस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस क्रिएट्स ए प्रोग्राम। तो जो फंक्शंस का कलेक्शन होता है वो मिलकर क्या बनाता है, प्रोग्राम क्रिएट करता है। ठीक है, तो फंक्शन का बेनिफिट क्या आ जाता है स्टूडेंट, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बाय यूजिंग functions we can avoid rewriting same logic code again and again in a program। तो हम एक ही कोड को बार बार लिखने से बच जाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे फंक्शन एस्पेक्ट्स। फंक्शन एस्पेक्ट्स क्या होता है आपके पास, इसमें सबसे पहले हम जो लेंगे दैट इज द फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, ए फंक्शन डिक्लेरेशन मस्ट बी डिक्लेयर्ड ग्लोबली इन ए सी प्रोग्राम टू टेल द कंपाइलर about the function name, comma, function parameters and return type। ठीक है, ये तो हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन की। सबसे पहले आप क्या करोगे, फंक्शन को डिक्लेयर करोगे ताकि कंपाइलर को पता चल सके फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन में आपने कौन कौन से पैरामीटर्स यूज कर रखे हैं और रिटर्न टाइप क्या है। सेकंड जो आपके पास आ जाता है वो आ जाता है फंक्शन कॉल। Function can be called from anywhere in the program। कि फंक्शन को अपने प्रोग्राम के अंदर आप कहीं भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास थर्ड आ जाता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट्स which are to be executed। ओके, और फंक्शन को डिफाइन करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट
effect which the control comes when the function is called। कि जब आप फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हो स्टूडेंट और फंक्शन को आप कॉल करते हो तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है फंक्शन को डिफाइन करना। क्योंकि जब तक आप फंक्शन को डिफाइन नहीं करोगे तब तक जो है कि वो फंक्शन का काम क्या है वो हमें क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो कंसेप्ट पढ़ेंगे फंक्शंस के अंदर, दैट इज द टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला तो आपके पास आता है लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से फंक्शन होते हैं? आर द फंक्शन विच आर डिक्लेयर्ड इन द सी हेडर फाइल्स सच एज, जैसे स्कैनफ फंक्शन हो गया, प्रिंटफ फंक्शन हो गया, पुट्स हो गया। ठीक है ना, ये जो है ये हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो जिनको हम इनबिल्ट फंक्शंस भी कहते हैं। सेकंड आपके पास जो टॉपिक आता है दैट इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं आपके पास? आर द फंक्शंस which are created by the C programmer, जो C प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, so that she can use it many times, जिसको आप कई बार क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है? इट reduces the complexity of a big program and optimizes the code। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? बड़े प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, ठीक है, कोड को ऑप्टिमाइज करता है। तो ये हमने पढ़े कि कौन फंक्शंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। स्टूडेंट एक जो कई बार इंपॉर्टेंट होता है आपके पास वो आता है इसमें रिटर्न वैल्यू के बारे में। रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या होता है? ए सी फंक्शन में और मे नॉट, जो सी फंक्शन है वो कई बार जो है रिटर्न वैल्यू को रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन if you don't have to return any value from the function, use void for the return type। अगर कोई हम फंक्शन किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता तो उसके लिए जो है हम void डाटा टाइप का यूज करें। ठीक है, तो ये मैंने आपको फंक्शन से रिलेटेड जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैंने जो इसके अंदर आपको वो पढ़ाया है। ठीक है, अब मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्लास में लेकर चलता हूं ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकूं कि हम फंक्शन को किस तरीके से यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सी का कंपाइलर ओपन करेंगे। अब हम इसमें फंक्शन के जो प्रोग्राम्स हैं वो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फंक्शन को यूज करते हैं। तो ये हमारा कंपाइलर ओपन हो गया। तो अब देखिए फंक्शंस को हम पढ़ेंगे, फंक्शंस इन सी। ठीक है, एक हम प्रोग्राम डिस्कस करते हैं कि कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। कि हम फंक्शन के थ्रू दो नंबर्स का सम हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे? हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप फंक्शन को डिक्लेयर करोगे। तो फंक्शन को देखिए किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे आपने लिख दिया फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसको आप फंक्शन प्रोटोटाइप भी आप कहोगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। अब ये आपके पास क्या होता है कि जैसे आपने एक फंक्शन बनाया सम। अब सम कोई
इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, इसको मैं बना रहा हूं, ठीक है। यहां पे आपने दो डाटा टाइप पास कर दी। और दूसरी बात स्टूडेंट, जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तब सेमीकोलन यूज होता है। ये पहचान है डिक्लेरेशन की कि जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करोगे तो सेमीकोलन को आप यूज करोगे। वॉइड में इंट a कॉमा b कॉमा, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया सी आर यूज टू क्लियर द स्क्रीन, printf enter the two numbers are scanf percentage d एंड ए एंड बी। सी में आपने क्या किया, फंक्शन की कॉलिंग कर दी। यहां पे हमने फंक्शन की क्या करी, कॉलिंग, क्योंकि जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट नहीं आएगा। और printf बैकस्लैश the sum of percentage d and percentage d is percentage d comma a comma b comma c। तो देखो, फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया, फंक्शन को हमने कॉल किया, और जैसे मैंने अभी आपको थ्योरी क्लास के अंदर ये बताया था कि फंक्शन को डिफाइन करना भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो अब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन हेडर। इट्स ओके। ओके स्टूडेंट, अब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे जैसे हमने ऊपर डिक्लेयर किया था। यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं एक्स और वाई। स्टूडेंट मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो हम मेन फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स को हम यूज करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी आप कह सकते हो और पैरामीटर्स भी आप कह सकते हो, ठीक है। और जो आप फंक्शन के अंदर जैसे आपने भी एक्स और वाई यहाँ पे यूज किए, इनको हम बोलेंगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। एक्चुअली होता क्या है आपके पास कि जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं एबीसी, ये इन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि जो मेन फंक्शन है इन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, इंट जेड, आपने एक वेरिएबल ले लिया, जेड में आपने एक्स प्लस वाई, और रिटर्न स्टेटमेंट का जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो ये देखिए हमने एक फंक्शन का प्रोग्राम बनाया कि हमने एक सम फंक्शन को डिक्लेयर किया, कॉल किया और डिफाइन किया। और अब जब मैं इस प्रोग्राम को जो है रन करता हूँ, सक्सेसफुली रन होगा, देन अब आपको इसमें आउटपुट भी शो करेगा, द सम ऑफ 12 एंड 11 इज 23। तो जो हमने दो नंबर का सम किया है ये हमने फंक्शन की हेल्प से किया है। मतलब ये जो पार्ट है आपका, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो जो ये सम फंक्शन है स्टूडेंट आपका, ये जो सम फंक्शन है ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ऊपर तो जस्ट हमने इसको डिक्लेयर किया और कॉल किया, लेकिन एक्चुअली काम क्या करेगा ये फंक्शन, ये दो नंबर का सम करेगा। यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल लेके हमने इन दो नंबर का सम किया, ठीक है। और मेन फंक्शन क्या करेगा, इस सम फंक्शन को कॉल करेगा। जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तब हम सेमीकोलन यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कमेंट आपके लिए, सेमीकोलन यूज एट द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तब सेमीकोलन जरूरी होता है, लेकिन डिफाइनिंग में सेमीकोलन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फंक्शन का ये छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम सी के अंदर हम फंक्शंस को बनाते हैं। तो इसके अंदर अब फंक्शन के अंदर एक हमारे पास स्टूडेंट और कंसेप्ट आता है। यहां से हम नोटपैड के ऊपर वापस चलेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिकर्शन क्या होता है। एक फंक्शन के अंदर टॉपिक आता है रिकर्शन इन सी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिकर्शन इन सी। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो रिकर्शन का मतलब क्या होता है, रिकर्शन इज द प्रोसेस ऑफ which comes into existence when a function calls a copy of itself to work on a smaller problem। तो फंक्शन
रिकर्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन रिकर्शन का, जिसमें फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, एनी फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिकर्सिव फंक्शन, एंड सच फंक्शन कॉल्स आर कॉल्ड रिकर्सिव कॉल्स, ठीक है। तो जिसमें फंक्शन अपने आप को कॉल करे उसको हम बोलते हैं रिकर्शन, फंक्शन रिकर्शन। तो इसका भी हम जो है एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से हम फंक्शन रिकर्शन को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक नया प्रोग्राम और बना रहा हूं, फंक्शन रिकर्शन। सबसे पहले आप हेडर फाइल्स को आप यूज करोगे, अब हम एक फंक्शन यहाँ पे ले लेते हैं इंट फैक्ट। एक हमने डाटा टाइप इसके अंदर क्या किया, पास किया, सेमीकोलन लगा के हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, वॉइड नेम int n comma f, clr is to clear the screen, printf enter the any number, scanf percentage d and n, ठीक है। f में आपने क्या किया, n का फैक्टोरियल निकाला, प्रिंट बैकस्लैश n, the factorial of percentage d is percentage d comma n comma f, gets here। तो अब हमने फंक्शन को यहाँ पे क्या किया, जो इसमें हमने डिक्लेयर किया, कॉल किया। अब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन हम कैसे करेंगे, इंट फैक्ट इंट एक्स, कंडीशन आपने यहाँ पे क्या लगाई, इफ x बराबर है 1, अगर x की वैल्यू 1 है तो रिटर्न 1 शो करे, एल्स रिटर्न x मल्टीप्लाई फैक्ट x माइनस 1, ठीक है। कि अगर x की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1 होती है तो 1 रिटर्न करे, नहीं तो आपको क्या शो करे, रिटर्न x मल्टीप्लाई फैक्ट x माइनस 1, ठीक है कि नहीं। तो अब देखिए मतलब इसमें कैसे होता है, जैसे मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आपने क्या किया, पहले 5 मल्टीप्लाई 4 इस तरीके से, फिर 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 इस तरीके से। तो हर बार फंक्शन क्या कर रहा है स्टूडेंट, अपने आप को कॉल कर रहा है, अगेन 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्रोसेस आगे भी चलता जाएगा कि जितने आपने यहाँ पे नंबर लिए होंगे तो इस तरीके से ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे ले लिया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो लास्ट में जो आपके पास आंसर आ जाता है फैक्टोरियल का 120 आपके पास इसमें आंसर आ जाता है। तो ये जो कंसेप्ट होता है ये क्या कहलाता है आपके पास इसमें, फंक्शन रिकर्शन, ठीक है। तो हम सी लैंग्वेज के अंदर हम फंक्शन को इस तरीके से यूज करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको फंक्शन के प्रैक्टिकल्स के बारे में बताया और फिर मैंने आपको थ्योरेटिकली भी ये कंसेप्ट बताया कि फंक्शन क्या होता है, कि इसमें हम क्या काम करते हैं। स्टूडेंट मैं अगेन आपको समझा देता हूँ कि वी कैन डिवाइड ए लार्ज प्रोग्राम इनटू द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज फंक्शन, कि जिसमें हम एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर आप डिवाइड करते हो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। द फंक्शन कंटेन्स द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स, उसको हम कैसे एनक्लोज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से। ये भी आपने प्रैक्टिकल क्लास में देखा होगा। एक फंक्शन को आप, एक फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, एक फंक्शन को आप कई बार कॉल कर सकते हो एक बार बनाने के बाद, ताकि जो टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी टू द सी प्रोग्राम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन आपके पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस क्रिएट्स ए प्रोग्राम, यानी कि जो फंक्शंस का कलेक्शन होता है वो एक प्रोग्राम को क्रिएट करता है। तो इसका सब बेनिफिट्स क्या होते हैं फंक्शंस के, बाय यूजिंग फंक्शंस वी कैन अवॉइड रीराइटिंग सेम लॉजिक कोड अगेन एंड अगेन, कि आप एक ही कोडिंग को बार बार लिखने से आप बच जाते हो। फिर मैंने बताया फंक्शन के 3 एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि पहला कि फंक्शन को आप डिक्लेयर करोगे विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन, जैसे मैंने अभी आपको बताया।
दूसरा कि फंक्शन को फिर आप कॉल करोगे, ठीक है, जैसे आप किसी को फोन कॉल करते हो। थर्ड कि वो फंक्शन काम कैसे करेगा, हम फंक्शन को हमने यहाँ पे डिफाइन किया। फिर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया कि विच आर द टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस which we called also inbuilt functions that are scanf, printf, puts। ऐसे कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं जो लाइब्रेरी फंक्शंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच आर क्रिएटेड बाय द सी प्रोग्रामर और अवर्स। हमारे द्वारा ये प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं, फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है सो दैट ही शी कैन यूज इट मेनी टाइम, जिसको हम कई बार कॉल कर सकें। इससे क्या होता है, बड़े प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है और हमारा कोड है वो यूजफुल बनता है। फिर मैंने इसमें स्टूडेंट आपको बताया कि व्हाट इज रिटर्न वैल्यू, कि रिटर्न वैल्यू आपके पास क्या होती है, कि सी फंक्शन है वो किसी वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, कर नहीं भी सकता। अगर कोई फंक्शन वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, इट मींस कि आप उसके लिए क्या यूज करोगे, वॉइड यूज करोगे। रिकर्शन क्या होता है, व्हाट इज द रिकर्शन। रिकर्शन एक ऐसा प्रोसेस है विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कि जब हम फंक्शन एक फंक्शन अपने आप को कॉल करे तो ये रिकर्शन का कंसेप्ट अपीयर होता है, ठीक है। एनी फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड, जो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसको रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। एंड सच फंक्शंस आर कॉल्ड, ऐसे फंक्शंस को क्या बोला जाता है, रिकर्सिव कॉल कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर आपको फंक्शन से रिलेटेड समझ में आया होगा। इसमें आपको मैंने फंक्शंस के बारे में बताया, ठीक है। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू।